हाय एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार अभी तक हम लोगों ने बैकएंड की बहुत सारी चीज़ें जानी, बेसिक सेटअप कर लिया है। आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे और डेटाबेस का क्या अपने आप में एक रोल है। तो यार ना, आज की कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे आज हम लोग देख रहे होंगे कि यार ये क्या होता है, कि हम लोग डेटाबेस क्या होता है, सीक्वल और नो सीक्वल बीच में कंपेरिजन क्या है ना। दो टाइप के डेटाबेस बेसिकली आज ट्रेंड में है। एक तो है सीक्वल, जिसको हम लोग एसक्यूएल भी पढ़ते हैं, बट जो लोग पुराने टेकी हैं उनका सीक्वल ही निकलता है, वो वही मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो सीक्वल एंड नो सीक्वल, ठीक है। तो दो कैटेगरी है, हम लोग समझेंगे दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना एक मोंगोडीबी का अकाउंट, जो अपने आप में एक नो सीक्वल डेटाबेस है। उसके बाद सेटअप करेंगे प्रॉपर और कनेक्ट कर रहे होंगे अपने बैकएंड के साथ में, है ना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेटा भेजते कैसे हैं। इस बात सिर्फ कनेक्शन है इस वाले लेक्चर में। समझ आ रही है बात? चलो यार, तो फिर शुरू करते हैं, है ना। हम लोग चलते हैं पहले डिफरेंशिएशन पे कि भाई मेरा डिफरेंस क्या है सीक्वल और नो सीक्वल के बीच में, ये दोनों चीज़ें क्या हैं और कैसे दोनों अलग होती हैं। यार मैं सिंपल से काम करते हैं ना, VS कोड खोल लेते हैं और वहीं से शुरू करते हैं अपनी पूरी कहानी, है ना। तो मैं आ गया अपने ये FSD वाली सीरीज पे, और यहाँ हम लोगों ने कर लिया था डे 24। आज है हमारा डे 25, है ना। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यार। तो इसके अंदर नहीं, ओपनली बनाऊंगा यहाँ पे। तो डे 24 डे 25, है ना। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो अपन एक बैकएंड ऐप बना ही लेते हैं, एटलीस्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने डे 25 के अंदर, डे 25, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ npm init। तो मैंने यहाँ पे npm init लिखा। ये पूछ रहा है पैकेज का नाम क्या देना है, तो यार डे 25 इज गुड फॉर मी। मुझे ये कुछ डिटेल डालनी नहीं है, बाद भाई मैं आपको समझा चुका हूँ पहले से ये। तो मैंने बस एंटर 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 और डन। तो अब देखोगे ना, तो यहाँ पे ये फाइल बन गई है, आप जानते हो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे npm i express। npm i express क्यों चाहिए हमें? ये सर्वर बनाने के लिए चाहिए, है ना। सर्वर के लिए, मिडिल वेयर्स के लिए। मिडिल वेयर आने वाले लेक्चर हम लोग मिडिल वेयर्स को बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी हल्का सा कॉन्टेक्स्ट रखो कि कहीं ना कहीं बीच का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो सही है यार, इतना में समझ आ गया। एक हल्का सा बन गया। यहाँ से हम लोग टच से, दो कमांड जो आपको याद होगी, टच कमांड से क्या कर लेते थे, एक फाइल बना सकते थे, टच इंडेक्स डॉट mjs। और आपको पता है डायरेक्टली भी बना सकते हो, टच कमांड से भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास में। तो टच कमांड से तो अब बना लिया आपने फाइल। दूसरा क्या होता था, mkdir से बनाते थे फोल्डर, mkdir, और इससे बनाते थे आप फोल्डर। तो मैं इसका नाम देने वाला हूँ src। इसके अंदर src फोल्डर होता था, आपको याद है अच्छे से। तो src वो फोल्डर मेरा बन गया है। मैं चलता हूँ इंडेक्स फाइल के अंदर। अब पहले हम लोग बात समझते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ी सी ना कुछ कमेंट्स कर दूंगा यार, लेट से, है ना। ठीक है यार। और यार आपको एक रीडमी फाइल बनानी, तो रीडमी फाइल भी बना लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और होती है .env फाइल। बेसिकली क्या होता है कि आज जब मैं अपना अकाउंट सेटअप करूंगा तो मेरे पास मेरे क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी कि मेरा लॉगिन आईडी होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, जो अगर किसी और को मिल जाए तो मेरे पूरे अकाउंट पे एक्सेस वो कर सकता है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं पब्लिक नहीं करूंगा, है ना, और आप लोग भी नहीं करोगे। तो यानी कि जब मैं गिटहब पे कुछ भेजता हूं तो मेरे हाथ में क्या ऐसा कंट्रोल है कि जो मैं चाहूं वो भेजूं, जो ना चाहूं वो ना जाए। बात समझ आ रही है? तो वो दो काम हम लोग कर रहे होंगे कि पहला कि अपना डेटा जो मेरा इंपॉर्टेंट और हिडन डेटा है, हम लोग उसको कहाँ रखते हैं, पहली चीज तो ये। और दूसरा ये कि वो डेटा तो मैंने अपना रख लिया, उसके बाद कैसे मैं फाइल्स को डिसाइड करूंगा क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। तो दो फाइलें हम लोग पढ़ रहे होंगे, एक तो पढ़ेंगे .git ignore पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे .env। दो चीजें हमें और पढ़नी है, बट सब पढ़ने से पहले लोग समझते हैं सीक्वल और नो सीक्वल के बीच का डिफरेंस है। तो यार ना, एक तो क्या सीक्वल, अब ये क्या है, ये बेसिकली होता है रिलेशनल डेटा के लिए, रिलेशनल डेटा, ठीक है। मतलब क्या, जब भी डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट का हो, कैसा हो, टेबुलर फॉर्मेट, टेबल्स के फॉर्मेट में हो, है ना। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में ऑलरेडी, नहीं पढ़ा तो एक बार मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा कहाँ से पढ़ना है। बट ठीक है यार, सिंपल सा मैं इतना समझ आता है कि टेबुलर डेटा है, टेबल बनी है जिसमें नेम एज मतलब कॉलम और रो के तरीके से काम चल रहा है, तो उसको बोलोगे आप रिलेशनल डेटा। वो होता है सीक्वल के फॉर्मेट में। दूसरा होता है आपका नो सीक्वल। मतलब नो सीक्वल क्या मतलब होता है, नो सीक्वल का मतलब है बेसिकली कि यहाँ पे ना डेटा ना आपका रिलेशनल डेटा नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड डेटा होगा। कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेड डेटा। और ये किस फॉर्मेट में होता है, ये होता है आपका BSN फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं बाइनरी जेसन। बाइनरी जेसन मतलब क्या, कि जो डेटा होगा वो लाइट वेट जेसन फॉर्मेट में हो रहा होगा, है ना। अब इससे फायदा क्या हो, ये सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, सिमिलर टू JS ऑब्जेक्ट है, और वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो जो नो सीक्वल है उसमें जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रह रहा होगा। जैसे किसी का ऑब्जेक्ट था, माना कि फोन, और फोन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, नेम एज ब्ला ब्ला ब्ला।
जो कि हम लोग स्कीमा डिजाइन जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वहां पे समझ रहे होंगे। तो अभी मेरे को एक सिंपल सा डिफरेंस समझ आता है कि ठीक है भाई, सीक्वल में रिलेशनल डेटा होगा और कहीं ना कहीं टेबल्स के फॉर्मेट में आप काम करोगे पूरे डेटा में। अगर हम बात करें नो सीक्वल की, तो डेटा डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होगा, यानी की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होगा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इतनी बात हमें समझ आती है ना। चलो तो हम ये समझ गए डिफरेंसेस क्या है। फिर ये कि हम लोग क्या यूज करें, हम सीक्वल यूज करें नो सीक्वल यूज करें। अब इसका जो आंसर है वो एक सिंपल से क्वेश्चन में लाई करता है कि भाई मुझे समझना यूज केस क्या है। तो सीक्वल बहुत अच्छा है जब आप ट्रांजेक्शनल डेटा पे काम करते हो, जैसे बैंकिंग का डेटा हो गया, बात समझ आ रही है, जहां बहुत ही रिलेशनल और इंटर रिलेटेड डेटा पे आपको काम करना होता है, आप यूज कर रहे होते हैं सीक्वल का, यानी कि माई सीक्वल के थ्रू एक सीक्वल का यूज होता है, वो एक्सप्लोर कर लेना लेटर ऑन। दूसरा आता है कि ऐसा डेटा जहां डेटा होना इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही हैवी ट्रांजेक्शन्स नहीं करने, डेटा स्टोरेज बहुत अच्छे से करनी है, वहां से डेटा फेच करना है, हमें दिखाना है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो वहां पे क्या होगा कि भाई कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, यूजर का काम है वहां से बाय और परचेज करना, वो एक्चुअल में हर एक काम पे कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन नहीं बहुत कर रहा है, तो उस केस में आप यूज कर पाओगे नो सीक्वल का। तो जितना ई कॉमर्स का डेटा जाता है या प्रोडक्ट हैवी साइट्स होती हैं उनमें नो सीक्वल मोंगोडीबी यूज होता है, और आज का ट्रेंडिंग डेटाबेस है कहीं ना कहीं। बस समझ आ रही है, बहुत आसान होता है, इजी होता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट पढ़े होते हैं, फैमिलियरिटी होती है आपको, तो की वैल्यू पेयर में आपको बहुत चैलेंजेस नहीं आते, और इससे लोग मोस्टली लोग जो है मोंगोडीबी को प्रेफर करते हैं जब भी उन्होंने जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड कुछ डेवलपमेंट किया होता है लाइफ में। बात समझ आ रही है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नो सीक्वल यानी कि मोंगोडीबी पढ़ने वाले। तो नो सीक्वल एक कैटेगरी है, बात समझ रही है, मोंगोडीबी एक डेटाबेस है ना। तो अब ये मोंगोडीबी क्या है, एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू भेजेंगे। अब डेटाबेस होना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको तो पता है कि एक बार आप फ्रंट एंड पे गए, आपने लॉग इन कर लिया, बट कहीं तो स्टोर होगा ना यार, तो स्टोर करने के लिए जो जगह होगी वो डेटाबेस होगी। आज हम लोग वो सीख रहे होंगे, समझ आ रही है बात। चलो फिर डिटेल में अगर आपको डिफरेंसेस समझने हैं तो एक काम करो, वापस से जाओ और कहाँ जाओगे, और गूगल दादा के पास में यहाँ जाके पूछो कि सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद में आराम से जाओ, यही से पूछो डिटेल आंसर, बैठो 10 मिनट की रिसर्च मारो, हल्का सा समझने के लिए आइडिया है आपको, ठीक है। तो ये यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जीएफजी, यहाँ पे सीक्वल नो सीक्वल डिफरेंस जाके देखो डिटेल में, थियोरेटिकली हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, तो हम लोग मूव करेंगे आगे, ठीक है यार। तो ये बात हम समझ गए कि हमें क्या चाहिए भाई, हम लोग कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो प्रोडक्ट हैवी होगा, डेटाबेस हैवी होगा, तो हमें NoSQL ही यूज करना, सिंपल सी बात है। मोंगोडीबी समझ गए डेटाबेस होता है। अब उसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, पहले तो वो कर लेते हैं, है ना। पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, तो ये फ्री है बेसिकली, सर्टेन पार्ट इसका फ्री है, कुछ पेड पार्ट भी है, बट हम लोग फ्री से हमारा काम हो जाएगा, तो हमें पैसे यहाँ पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी सर्च करो, पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये बोलेगा लॉगिन करने के लिए। तो अब देखो, हो सकता है मैंने किसी और बैच में इसको लॉगिन किया हो, तो मेरा ऑलरेडी हो, बट मुझे लगता है जहाँ तक मेरी आईडी चेंज हुई है तो मैं एक बार साइन अप करने का ट्राई करूँगा। पहली बार तो लॉगिन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका अकाउंट है नहीं। तो आपको समझना होगा साइन अप लॉगिन के बीच का डिफरेंस। लॉगिन आप तब करते हो जब आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको पहले साइन अप या रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लिक करेंगे यार यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे, और यहाँ पे ये मुझे मिल गया मेरा पूरा पार्ट फिल करने के लिए। मैं डालूंगा अपना पहला नाम, तो मेरा नाम है, पहला नाम गौरव, और दूसरा नाम है पांडे, मैं स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है। दूसरा कंपनी का नेम मान लेता हूँ, मैंने डाला हुआ है अड्डा 247, ठीक है। ईमेल मेरे पास रहने वाली है gaurav.pandey@addaeducation.com, ठीक है। तो मैंने अपनी एक ईमेल डाल ली है। पासवर्ड मैं कुछ भी रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि मेरे को पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन है, मैं इसको हाइड करता हूँ पहले, ठीक है। मैं एक पासवर्ड यहाँ डालने वाला हूँ, तो मैंने, यार ये दिखाई क्यों दे रहा है, चलो चूज योर ओन पासवर्ड, भाई डालता हूँ मैं अपना पासवर्ड, दिखता हूँ, दिखेगा तो दिखने दो यार। मैं सिंपल से रख लेता हूँ, रखा है hello123, हाँ, क्योंकि मेरे को पता सबको दिख रहा है और तुम लोग शरीफ तो हो नहीं, तो देखोगे जरूर। अच्छा देख लिया, कोई बात नहीं, अब हटा देता हूँ। तो अब मैं कुछ और डालूंगा, ठीक है। हाँ अब सही लग रहा है यार, है ना शरारती लोग शरारत करते, ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट योर एटलस अकाउंट, ठीक है। अब एटलस अकाउंट क्या होगा, यही आपका मोंगोडीबी अकाउंट है बेसिकली। आई होप यार ये पहले से हो नहीं, अगर पहले से होगा तो ये बोल देगा आप लोग पहले से ही हो, ठीक है। तो यार मैं सेव कर लेता हूँ इसको, मेरे काम आएगा, ठीक है। पहले से तो नहीं था, यार बोल रहा है कि अपनी वेरीफाई करो, तो अब मेरे को ना अपनी अकाउंट आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। आई गो टू माई ईमेल, और मेरे को ऐसा वेरिफिकेशन मिल गया, मैं करूँगा वेरीफाई ईमेल, और ये वेरीफाई हो जाना है यहाँ से, मतलब मेरा अकाउंट बन गया। इतना सिंपल सा काम आपको करना है। अगर वो कंपनी नेम नहीं है तो कुछ भी सिंपल से डाल दो, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो अब ये मेरा वेरीफाई हो गया, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने MongoDB पहुंच गया। तो बोला वेलकम टू MongoDB एटलस। ठीक है, बढ़िया है, सही लग रहा है मेरे को तो कहीं ना कहीं। अब ये बोल रहा है कि भाई सेटअप कर लो, आप बायोमेट्रिक सेटअप कर लो, है ना, ये ऑक्टा वेरीफाई कर लो मोबाइल ऐप से या ऑथेंटिकेशन ऐप से कर लो। ठीक है यार, तो मेरे को ना अभी यार इसको करना तो नहीं था वैसे, बट ठीक है मैंने ईमेल से कर लिया है सेटअप। ठीक है, तो यार मेरे पास पासवर्ड गया होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का, तो आई विल गो बैक अगेन एंड इफ आई गेट इट, यस आई हैव दिस थिंग, सो 9 फिर 96 ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें तो हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट मारने वाला हूँ। ठीक है, तो यार ये हो गया सबमिट, तो ये हो गया मेरा वेरिफिकेशन। यार सारा कुछ मांग रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरे को बस एक करना था यार, वैसे मैं इस अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ, तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा लॉन्ग रन में, बट ठीक है एक बन क्या। तो ऐसा मैंने अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे मेरा प्राइमरी गोल क्या है वो मुझे चूज करना है, तो मैं बोलूँगा यार मेरे को ना बोल देता हूँ यार, लेट्स से लर्न MongoDB समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अब डेवलप्ड सॉफ्टवेयर विद MongoDB बिफोर, कुछ भी बोल दो यार, है ना, तो बढ़िया। ठीक है यार, ऐसा कुछ कुछ डाल दो, बहुत मैटर नहीं करता ये। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू प्राइमरी बिल्ड, तो मैं बोल दूंगा मेरा तो जावा स्क्रिप्ट पे है या Node.js मिल जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आगे मेरे से पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है भाई, पूछ क्वेश्चन तो पढ़ लूँ। व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा विल यूर ऑन प्रोजेक्ट, तो बोल दूंगा मेरे पास जो मोस्टली डेटा होने वाला है वो डेटा होगा कहीं ना कहीं कस्टमर यूजर प्रोफाइल डेटा होगा। ठीक है, दूसरा नॉट श्योर, हटो यार। ठीक है, will your application include any of the following architectural models, तो मैं बोल देता हूँ यार ठीक है, AI enriched मॉडल में बनाऊंगा, माइक्रो सर्विसेज बनाऊंगा। ठीक है, और तुम्हें जो चूज करना है तुम कर लो यार, फिनिश करो इसको, आगे बढ़ो। ठीक है, हालांकि इससे बहुत कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब ये हो गया मेरा पेड वर्जन, यहाँ पे फ्री वर्जन मैं यूज करने वाला हूँ। फ्री वर्जन को इसमें मिलेगा तुम्हें 512 MB का स्पेस, ये शेयर्ड है, और जो भी है यार डाल दो स्किल्स उठा के। ठीक है, इतना मुझे स्पेस चाहिए था। यहाँ पे नाम आएगा तुम्हारे क्लस्टर का, तो क्लस्टर क्या होगा, एक ऐसी चीज होगी जहां से तुम्हारा पूरा डेटाबेस लिंक रहेगा, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट करा के आपके बैकएंड में काम कर रहा है वो क्लस्टर होगा। तो क्लस्टर 0 नाम दिया, देने दो यार। AWS लेना, यहाँ पे चूज करना अपना रीजन, आपका नियरेस्ट रीजन अपना इंडिया के लिए मुंबई, ये AP साउथ 1 है, तो इसी को चूज कर लेते हैं और उसके बाद में क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। ठीक है, तो बढ़िया है। अब यहाँ पे है ना, ये तुम्हें कॉपी करके रख लेना, ये तुम्हारा जो यूजर ID और पासवर्ड है ये तुम्हें कॉपी करके रख लेना। मैं इसको कॉपी करके कहीं तो स्टोर कर लेता हूँ समवेयर, और समवेयर आई स्टोर इट। तो यार एक रैंडम डॉक बना लेते हैं, उस डॉक में मैं इनको डालता रहूँगा। तो यार गूगल डॉक पे मुझे ना आदत है काम करने की, तो आई यूज द सेम थिंग। मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया पासवर्ड। ठीक है, बाद बाकी मैं लेने वाला हूँ यहाँ से अपना यूजर नेम, विच इज गौरव पांडे। तो आई कॉपी दिस थिंग एंड आई पेस्ट इट हियर समव्हाट हियर। यूजर मेरे पास आ गया और ये सब था MongoDB के लिए, तो आई हैव अ मेमोरी की। अच्छा ठीक है, तो जिसको लग रहा है कि मैं इसी को यूज करने वाला हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसे लेक्चर के बाद, मतलब लेक्चर क्या 4-5 दिनों इसको डिलीट ही करने वाला हूँ, तो बस वो मत कुछ करना। ठीक है यार, ये हो गया मेरे पास। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट डेटाबेस यूजर, तो मेरा डेटाबेस यूजर क्लिक हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को अपना IP बदलना पड़ेगा। IP एड्रेस का बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो कौन कौन से नेटवर्क से एक्सेस किया जा सकता है। बात समझ आ रही, कौन कौन से नेटवर्क से एक्सेस किया जा सकता है। तो हम लोग यूनिवर्सल रखेंगे ताकि मेरा सेटअप में प्रॉब्लम ना हो। वरना पता क्या होगा, आज मैं अपने ऑफिस के वाईफाई से रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मेरे ऑफिस के वाईफाई से काम कर रहा हूँ, तो ऑफिस में जब तक मैं हूँ तब तक चलेगा। मैं घर से ट्राई करूंगा कनेक्ट करने का, नहीं होगा, क्योंकि आपने IP एड्रेस अपना जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो चेंज नहीं किया। तो अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद में नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक कर दो। हालांकि मैनुअली भी मिल जाएगा, मुझे नया कुछ नहीं देखना यार। अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक तो मेरा ये वाईफाई जो मेरा ऑफिस का वो ऐड हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्लोबल एड्रेस को ऐड। ठीक है, अलाउ फ्रॉम एनीवेयर कर दो, अब ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। बस ठीक है यार। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एनीवेयर। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल थिंग, बट मैंने क्या कर दिया कि अभी ना ये पूरी दुनिया में कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि अब एक IP एड्रेस मेरा ये ऑफिस का है, इससे तो एक्सेस हो ही जाएगा। दूसरा कहीं से भी किसी भी IP एड्रेस से मैं ट्राई करूंगा एक्सेस करना, तो वो हो जाएगा जैसे ही ये मेरा बन जाएगा। तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। एक बार ये बन गया तो हम लोग अपनी प्रोसेस आगे शुरू करेंगे। चलो ये बन गया, मान लेता हूँ बनता रहेगा वो। ठीक है, अब उसके बाद में क्रिएट अ डेटाबेस यूजर। तो यार हम लोग क्या करेंगे, चूज अ कनेक्शन मेथड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या करें, कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2 चॉइसेस होंगी आपके पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 चॉइसेस होंगी आपके पास में। हर बार आप अपने डेटाबेस में क्या आया है ये MongoDB की वेबसाइट पे आके चेक करो। दूसरा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे मिल जाए जिसको मैं अपना लोकली इंस्टॉल कर लूं और मुझे MongoDB की वेबसाइट पे नहीं आना पड़े।
तो उसके लिए दो चॉइसेस हैं आपके पास में। एक तो है कंपास, कि भाई कंपास अगर आपने यहाँ पे कंपास क्लिक करो तो ये GUI बेस्ड आपको चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ से इंस्टॉल कर लो जो भी सिस्टम है आपके पास। मेरे पास में एक मैक OS है तो मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर यार आपके पास जो भी आ रहा हो, विंडोज आ रहा हो विंडोज चूज कर लो, जो भी आ रहा हो वो चूज करके आप प्लीज इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल जब एक बार हो जाए आपको दिखाऊंगा इंटरफेस कैसा दिखता है। प्रॉब्लम मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मुझे ना ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाए तो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग ये है, बस समझ, ये मैं कॉपी करके रख लूंगा, ये बहुत काम आएगा। इसके बिना आपका कनेक्ट नहीं होगा। हालांकि ये आपके यूजर आईडी और पासवर्ड से मिलकर बना हुआ है, फिर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ऐसे कर लो क्योंकि ये आपको ना बार बार आसानी से मिलेगा नहीं, तो इतना आपने डाल दिया बस, इतना ठीक है, ठीक है। तो अब ये तीन चीजें हो गई जिसकी हेल्प से आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा। बात समझ आ रही है? सही है, सॉर्टेड है। तो यार ये बन गया मेरा एनीवेयर वाला एक्सेस हो गया एडिट। चलो रेडी करते हैं अपने को। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में कंपास पता कैसे दिखेगा, मैं डन करता हूँ। जब एक बार आपका इंस्टॉल हो गया, एक बार आपका इंस्टॉल हो गया कंपास, तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे में ऑलरेडी है MongoDB कंपास। अब क्लिक करोगे ना तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ ये बोलेगा ऐड न्यू कनेक्शन, हालांकि मेरा एक ऐडेड है, मैं दूसरा ऐड करूंगा यहाँ पे। तो जब इंस्टॉल हो जाता है जनरली ऐसा ही दिखता है। तो इस पर क्लिक करो ऐड न्यू कनेक्शन पे। आपको याद है जो कनेक्शन स्ट्रिंग अभी हम लोगों ने कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट कर दो। आप जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने वहां कॉपी की थी वो MongoDB कंपास में कर दो। अब क्या होगा कि जब भी आपके डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस होगा आपको वेबसाइट से जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इस MongoDB कंपास से कर पाओगे आसानी से। तो इतना ऐसा कर लो, यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट पे क्लिक कर दो। तो अगर आपका डेटाबेस बनके सही से रेडी हो गया तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई, आप देख रहे हो। तो कुछ सैंपल डेटा देता है, हालांकि MongoDB हमें उनकी जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा था MongoDB डेटा दिखता कैसे, तो आई शो यू नाउ कि कैसा दिखता है। उन्होंने कुछ तो डमी डेटा दिया होगा, तुम देख लो ये इनको कलेक्शंस बोलते हैं। अब इन पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा कुछ की वैल्यू पे फॉर्मेट में आएगा। तो ये डेटा फेच कर रहा है जो डमी डेटा हमें दिया हुआ है MongoDB ने ऑटोमेटिकली, और हम लोग कनेक्टेड है। तो यार इतना ही आएगा, मेरा में ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है। तुम्हारे में इतना ही आ रहा होगा, तो भाई कर ले फेच यार, इतना टाइम मत लगा प्लीज, ठीक है। कुछ तो ले आओ भाई, कुछ तो ले आओ। अरे यार ये ऐसे मत बोलो यार, ये तो गलत बात है। इस सैंपल प्रीफिक्स में देखो ये लिखा कुछ तो डेटा मिल गया, तो अब ना डेटा फेच हो रहा है। तो ऐसे ये तुम्हारा दिखता है MongoDB का डेटा। ये क्या है, कलेक्शन फॉर्मेट, ये MongoDB है बेसिकली। अब तुम्हें ये समझ आ रहा है यहाँ पे क्या है, की वैल्यू पेयर, जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हुआ करते थे। तो ऐसा डेटा हमारा कुछ स्टोर हो रहा होगा फ्यूचर में। हालांकि मेरा डेटाबेस, मेरा MongoDB अकाउंट बन गया है। मेरा MongoDB अकाउंट क्रिएट होके मैंने अपने लोकल में कनेक्ट कर लिया कंपास के साथ में। फ्यूचर में जो भी मैं यूजर बनाऊंगा वो यहीं पे तुम्हें दिखेगा। अभी सैंपल डेटाबेसेस दिख रहे हैं, एडमिन डेटाबेस दिख रहा है, लोकल और सैंपल। हालांकि फ्यूचर में आप डेटाबेस बनाओगे तो यहाँ पे एक नया डेटाबेस आपका ऐड हो जाएगा, जो कि बहुत दूर है नहीं, बहुत जल्दी हम सब लोग करने वाले हैं। इतना ही करना था यार, यहाँ से MongoDB बन गया, इतना बहुत है तुम्हारा। तुम्हें फ्यूचर में देखना हो तो ऐसे आना नॉर्मली MongoDB एटलस के ऊपर, और यहाँ आने के बाद में क्लस्टर पे जाना, तुम्हारा डेटाबेस तुम्हें मिल जाएगा। ये देख लो क्लस्टर में ये प्रोजेक्ट बने हैं। तो यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे ना तुम्हारा डेटाबेस यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। ये ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम जो भी डेटाबेस में चेंजेस मारोगे तो तुम्हारा यहाँ से दिख जाएगा। अभी हम लोगों ने कोई डेटाबेस भेजा नहीं है, उन्होंने कुछ डमी डेटा में दिया हुआ है। 2 से 3 डेटाबेसेस हैं हमारे पास में। सैंपल प्रीफिक्स पड़ा हुआ है बेसिकली एक डेटाबेस जिसके अंदर कुछ डेटा है जो कि इस फॉर्मेट पड़ा हुआ है। हालांकि इसको डिलीट भी कर सकते हो, अपना नया डेटा डाल सकते हो। चलो यार हम लोग वापस चलते हैं। और वापस चलने के बाद मैं आ गया किसके पास में, मैं आ गया अपने MongoDB यहाँ पे अपने बैकएंड में। यहाँ से मैं कनेक्ट करने का आपको कोड दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। और उससे पहले मेरी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपके पास ना पहुंच जाए, उसका मेरे को सेटअप करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे पहले अपना एक्सप्रेस कर लो। और अगर आपको MongoDB से काम करना है तो Mongoose नाम की एक लाइब्रेरी है जो आपको अपने लोकल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अब देखो npm i Mongoose सर्च करना इंटरनेट में Mongoose और उसके बारे में जाके पढ़ना। बट Mongoose करके एक लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपका MongoDB से आपका ये बैकएंड एप्लीकेशन कनेक्ट होगा। तो Mongoose मेरा कहीं ना कहीं इंस्टॉल हो गया है। अब देखोगे तो पैकेज में आ चुका होगा डिपेंडेंसीज के अंदर। तो एक्सप्रेस और Mongoose 2 चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो अब यार मैं जाता हूँ अपने इंडेक्स के ऊपर। अब मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ यार, ये मेरे किसी काम का है नहीं। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इम्पोर्ट एक्सप्रेस। तुम्हें भी याद होगा हम लोग कोड क्या लिखते थे यार, है ना, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, है ना। तो ये हो गया मेरा। दूसरा मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongoose, ये हो गया मेरे पास में। दूसरा मेरे को एक ऐप बनाना है, एक इंस्टांस बनाना है जिससे मैं सर्वर क्रिएट कर पाऊँ। तो मैं लिखूंगा ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। इससे क्या होता था, मेरा ऐप बन जाता था, ऐप इंस्टांस। ऐसे सारे मिडलवेयर्स लिंक रहेंगे और हम लोग करते थे ऐप डॉट यूज। जेसन डेटा रीड करने के लिए क्या करते हो मुझे बताओ। जेसन डेटा रीड करने के लिए हम लिखते थे एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। इससे जेसन डेटा रीड होता था। एक बार ये हो गया, अब आप करोगे अपने डेटाबेस से कनेक्ट। तो अब लिखोगे यहाँ पे Mongoose डॉट कनेक्ट,
mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डालने वाले हो आप अपना वो यूआरएल, जो यूआरएल कॉपी करके लाए थे, जब पेस्ट कर दो। आपको याद है ये स्लैश में आप डेटाबेस का नाम देते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ टेस्ट, या फिर मैं मान लिया कि यूजर डेटा करके मैंने नाम दिया हो अपने डेटाबेस का, तो आप इतना नाम देते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉमिस हैंडल करते हो, ठीक है। प्रॉमिसेस क्या होते हैं कि एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट जाती है जो आपने पहले से बढ़ा हुआ है, एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट जाएगी आपके डेटाबेस के पास में, ठीक है, मोंगोडीबी के पास में। रिक्वेस्ट है कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट कर लो, वहां से आने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा। अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो देन हैंडल करेगा उसको, कि अगर ये सक्सेसफुली हैंडल हो गया तो अब यहाँ से एक मैसेज प्रिंट कर दो, console.log डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। बात समझ आ रही है? और दो बीच बीच में ना लेक्चर को रोक के आप प्रैक्टिस करते रहना प्लीज, है, वरना भूल जाओगे यार अगर लास्ट में जाके देखोगे तो। कैच, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या है कि अगर आपके डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ तो एरर यहाँ से आती है, तो एरर मैसेज यहाँ से प्रिंट करते हो, ठीक है। तो अब देखो साउट, और साउट क्या, जावा थोड़ी पढ़ा रहे हैं, console.log, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ एरर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब अगर आपका कनेक्ट नहीं हुआ, मान लेता हूँ कि आपका आईपी एड्रेस गलत है, आपने यूनिवर्सल ऐड नहीं किया, आपका डेटाबेस नहीं बना हुआ है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड, तो वो उस केस में फेलियर आएगा, वो कैच से आपको एरर दिख जाएगी, है ना। और अगर सही से चल गया तो वो ये वाला पार्ट चल जाएगा, देन वाला पार्ट। इतना आप कोड लिखोगे। इसके बाद में क्या करना है, आपको अपना सर्वर क्रिएट करना है ना, अपनी एपीआई जो बनानी है तो वो आप कर लो स्पीड से, ठीक है। अगर आपको एपीआई बनानी, सिंपल सी एपीआई बना लेते हैं यार। यहाँ पे आज मेरे को ना बहुत सिंपल सी गेट एपीआई में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब जान तो पूरा सेटअप मैं कर नहीं रहा आज इस वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करके अपना एपीआई बना लेता हूँ। हालांकि मुझे जरूरत भी नहीं है इस एपीआई की भी, बट ठीक है मैंने बना दिया यार, ठीक है। तो आई डू दिस थिंग। अबे यार ये क्या फट गया, अरे यार ये तो नाराज हो जाता है यार, ये तो गलत बात है इसकी, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बना दिया। अबे यार सिंटैक्स फट गया, request comma response is equals to this thing and is it fine now? Yes, now this is fine। अब मैं इसके अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा लेट्स से respond.send, मुझे हल्का सा मैसेज लिखना है API is running, ठीक है। बाकी डेटाबेस का काम हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा हो गया। अब इससे क्या नॉर्मल से API बन गई। अब मेरे को अपना सर्वर बनाना है, तो app.listen, यहाँ पे पोर्ट दे देना है, पोर्ट दे दो 8080, ठीक है, दे दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे एक कॉल बैक दे देना है कि भाई उससे पता चले मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। यहाँ लिखना है console.log, और यहाँ मैं लिखूंगा कि यार सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000 लेट्स से, ठीक है। अब इससे क्या हुआ बेसिकली मेरा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इतना कोड आपको लिखना था, इतना कोड जनरली आपको लिखना था कि डेटाबेस सेटअप के लिए। आपका डेटाबेस सेट हो गया है, हालांकि इतनी लाइन से आपका डेटाबेस सेट होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ वो चलता कैसे आ रही है। सो नोड मैं लिखूंगा index.mjs, क्या लिख के आ रहा है, सर्वर स्टार्टेड पोर्ट 8000, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। हाउ विल यू नो कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे आ जाओ। आपको याद है मैंने आपसे बोला था कि आपको आपका डेटाबेस यहाँ दिखेगा, आप रिफ्रेश मारो। तो अगर देखोगे अगर डेटाबेस की रिक्वेस्ट हिट हो गई है तो आपका डेटाबेस यहाँ पे बन गया होगा। यहाँ पे सैंपल डेटा आ गया, डेटाबेस की कोई रिक्वेस्ट हिट नहीं की, शायद इसलिए नहीं दिख रहा है यार, ये समझ रहे हो। हालांकि अगर जैसे डेटाबेस की रिक्वेस्ट हिट करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि अगर अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डेटा से कनेक्ट हो गया, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ डेटा भेजा नहीं है, बस इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। भेजते तो यहाँ पे आ चुका होता डेटा मेरा अब तक, ठीक है। और वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से कैसे इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। अरे नहीं भाई, कलेक्शन नेम नहीं चाहिए भाई मेरे, यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ मिलेगा रिफ्रेश, रिफ्रेश कहाँ गया यार, ये तो गलत ही काम हो गया यार, है ना। सो कनेक्शन कॉपी स्ट्रिंग, डुप्लीकेट कनेक्शन, रिमूव कनेक्शंस। अरे ये रहा रिफ्रेश, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं यार, ठीक है। बट कोई नहीं, डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अच्छा, ये रहा रिफ्रेश का बटन यहाँ पे दे दिया। तो हालांकि अभी क्या है, डेटाबेस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कुछ डेटाबेस में भेजा नहीं है। बस समझ, डेटाबेस में भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि तुम्हें देखने को मिलेगा। अरे यार ये मोंगोडीबी अपडेट हो रहा है क्या, होने दो अपडेट इसको, ठीक है। यार ये था मेरा क्या, डेटाबेस कनेक्शन। ये पता कहाँ से चला हमें, यहाँ से पता चला अभी अपने मैसेज से। यार अगले लेक्चर में ना आपको ये हम लोग डेटाबेस से डेटाबेस भेज रहे होंगे, चीज़ें भेज रहे होंगे, वहाँ पर तुमको क्लियरिटी दिखाई पड़ेगी। बस मुझे, मैं एक वीडियो नहीं करना चाहता, बहुत लंबी हो जाती है और तुम लोग फिर देखते नहीं हो कायदे से, तो वो प्रॉब्लम है।
है ना। बट अभी आपको इतना करना है, अगर ये मैसेज आ रहा है आपको कौन सा, ये देन वाला, तो आपका कनेक्टेड है, इतना आपको समझ लेना है। ये तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली मुझे आ रहा है। अब अगला सेटअप और मेरे को करना, अभी अगर मैंने इसको गिटहब पे पुश किया तो मेरी ये चली जाएगी आपके पास में, जो कि मुझे नहीं भेजनी है। बात समझ रही हो। सिक्योरिटी के लिए मुझे अपना पोर्ट भी नहीं भेजना है, तो मेरे गिटहब पे ये डेटा नहीं जाना चाहिए। दूसरा एक नोड मॉड्यूल जो कि फ्री में जाता है, आप npm आई से मंगा सकते हो, वो भी नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो .env फाइल बनाओगे जहां पे अपना क्रेडेंशियल्स डालोगे। तो बना लो, कहाँ बनाओगे, मैन फोल्डर में day25 में। तो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एक फाइल बनाओ .env, बना लिया। और यहाँ पे आप डालोगे, अब डालो MongoDB, MongoDB आपने लिखा हुआ है, और कनेक्शन स्ट्रिंग को आप यहाँ डालो, वहां नहीं डालो, कनेक्शन स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर यहाँ डालो। आई होप मेरे पास यहाँ होगी, हाँ मेरे पास है। और डेटाबेस में मान लेता हूँ यूजर डेटा मैंने लिखा हुआ है, जो भी डेटाबेस का नाम आप देना आप दे दो। दूसरा पोर्ट आप यहाँ डालो, ठीक है, अपना पोर्ट डाला हुआ है। जनरली लोग कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल मुझे लगता है सही भी लगता है, 8080 कर लिया आपने, ठीक है, ऐसा कर लिया अपना पोर्ट। तो दो चीजें आपने डाल दी env फाइल में। अब env फाइल का डेटा वहाँ कैसे एक्सेस होगा, ठीक है, क्या कैसे एक्सेस होगा, इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर लो यार, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ npm i.env, ठीक है, .env आप ऐसे कर लो। इससे क्या होगा, .env करके एक लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, पैकेज आपको इंस्टॉल हो गया, जो कि आपको .env फाइल से काम कर पाएगा। अब ये क्या होता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल सारे इसी में डालते हो, सारी जो चीज़ें आप यूजर को नहीं देना चाहते या किसी और को नहीं देना चाहते कोड के थ्रू, आप इसमें रखते हो, ठीक है, ताकि ये कहीं अपलोड ना हो जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, और आप क्या करोगे, इम्पोर्ट, ठीक है, .env फ्रॉम .env, ऐसा आप करोगे। कर लिया आपने। हालांकि कॉन्फिग फाइल भी आप बनाते हो, जो ज़्यादा बेटर भी है, बट ठीक है। अब .env.config आप यहाँ लिखोगे, .config आप इतना ऐसा करोगे बस यहाँ पे, उसके बाद में आपको वैल्यू एक्सेस हो सकती है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लो कि मेरे पास में क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे दो चीज़ें लेने वाला हूँ। यहाँ पे एक बार आपने कर लिया ना, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो। अब इसको हटा दो, हटा दिया आपने। अब आप यहाँ पे लिखो .env और env डॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ होता था यार, प्रोसेस डॉट env, हाँ ये होता है प्रोसेस डॉट env। और जो वेरिएबल आपने वहां डाला था, मैंने क्या डाला था, मैंने MongoDB डाला था, याद है आपको, MongoDB। तो अब क्या होगा कि मैंने इस फाइल में डाला नहीं है, और ये फाइल मैं भेजूंगा नहीं गिटहब पे, तो ये आपको अभी मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा प्रोसेस डॉट env, इतना आपको यहाँ करना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर भी आना है प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, और पोर्ट की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। मेरे को चेक भी करना कि यार ये वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के बजाय मैं यहाँ कराऊंगा, ठीक है, यहाँ मैं कराने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। तो अब वहाँ पे जो मैं वैल्यू डालूंगा, टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर मेरी env फाइल सही से लिंक हो गई होगी इतने से, ठीक है, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली चल जाएगा, वरना मुझे मिलेगी एरर मैसेज। मैं चलाने वाला हूँ, फट गया यार, ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर डॉट env। अरे भाई इसको डबल कोट में क्यों नहीं रखा यार, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे भाई। ठीक है कोई नहीं, अब दो चल गया ये, अब चल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भाई, सारा जो डेटा मेरे पास में आ रहा है इंजेक्टेड env फ्रॉम .env, तो मेरे पास जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही होगी, 8080 प्रिंट हुआ है यहाँ पे, कहाँ से, .env से। और मैं क्या करूंगा, मैं गिटहब पे अपनी .env फाइल नहीं भेजूंगा। तो अब यूजर को किसी को भी मेरे गिटहब से मेरी एक तो पहले MongoDB के क्रेडेंशियल्स नहीं मिले, बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे env फाइल लगी हुई है, इतना हमें समझ आता है। दूसरा, मैंने कौन से पोर्ट पे क्या किया हुआ उसको मेरे सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो फ्यूचर में जो भी आप इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मुझे दुनिया को नहीं देनी है, वो आप env फाइल में डालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आगे अब क्या करोगे, ये env मेरी गिटहब पे जानी भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप बनाते हो डॉट गिट इग्नोर फाइल, ठीक है, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, इतना बस लिखोगे डॉट गिट इग्नोर। यहाँ पे जो जो डाल दोगे वो गिटहब पे नहीं जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल करके। तो मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट नोड मॉड्यूल्स, जैसे नोड मॉड्यूल्स मैंने लिख दी, नोड अंडरस्कोर है और मॉड्यूल्स है। तो क्या होगा कि ये नोड मॉड्यूल्स नहीं जाएंगे, जरूरत भी नहीं है। जब भी आप इसको क्लोन करोगे आप npm i लिखना, ये अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे को नहीं भेजना है कौन, .env। अब क्या होगा, दोनों फाइलें नहीं जाएंगी। अब देखो ना, दोनों दोनों हेडन हो चुकी होंगी, ये देखो इनका कलर अलग है, इनका कलर अलग है, देखो। तो ये दोनों की दोनों मेरी कहाँ नहीं जा रही है, मेरी गिटहब पे नहीं जाएंगी। मैं आपको भेज के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, देखो डेटाबेस प्रॉपर्ली चल रहा है, तो इतना आपको याद रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको भेज के मैं cd किया है यहाँ से, cd डॉट डॉट, मैं लिखूंगा गिट ऐड, ठीक है, गिट कमिट -m, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटाबेस
कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा गिट पुश -u origin मैन। तो अब क्या होगा, आप देखोगे ना, तो मेरी .env फाइल जाएगी, आपको पता है लेक्चर में आपको .env फाइल बनानी है, कहाँ पे, मैन फोल्डर के अंदर। वो मैन फोल्डर मेरा D25 मैन फोल्डर था, उसी के अंदर मैंने .env बनाई, .ignore बनाई, और .env में दोनों वैल्यू डाली हुई है। और मैं इंडेक्स में आया, मैंने यहाँ से .env को इंपोर्ट किया है और उसके कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया है, और उसके बाद process.env ये लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद सारी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये मेरी वैल्यू यहाँ से आ गई, तो मेरे को ना ये एक्सपोज नहीं करना पड़ा अपना डेटा किसी को भी। मैं चल के दिखाता हूँ आपको अपना गिटहब अकाउंट। यार कहीं मुझे मिलेगा क्या मेरा गिटहब अकाउंट? मेरा गिटहब अकाउंट, यार गिटहब सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ गिटहब अकाउंट के ऊपर, मैं दिखाऊंगा D25 का कोड। यार ये आपको स्टडी IQ वाली एक लिंक डेली मिलती है, आप इस पे जाओ, D25 जहाँ मिले वहाँ क्लिक कर दो। D25 ये रहा, क्लिक किया तो अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो index.mjs, पहले अब देखो आपके पास में src नहीं है क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं पड़ी थी, इसलिए src नहीं आया। index.mjs में आओ तो आपको क्या मिल रहा है, process.env मिल रही है। आप देखोगे पूरे में ना तो आपको .env फाइल मिली है, .gitignore जरूर मिली है ना, जिसमें बोला गया कि नॉट मॉड्यूल्स और env नहीं है। बाकी नॉर्मली सब में देखोगे तो नॉट मॉड्यूल्स आए हुए थे, देख रहे हो। इसमें नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने भेजे नहीं, जरूरत नहीं है। आप इनको क्लोन करो, क्लोन करने का npm लिखोगे, नोड मॉड्यूल्स अपने आप आ जाते हैं। बहुत बल्कि होते हैं इसलिए नहीं भेजा जाता उन्हें, बहुत बड़ी चीजें क्यों भेजनी जो अपने आप आ जाती हैं। बस समझ रही, तो आपको भेजने की जरूरत नहीं है। इसको क्लोन करने के बाद npm i रन करना टर्मिनल पे, अपने आप आ जाना है सब कुछ, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिक सेटअप, और इतनी फाइल आपको याद रखनी है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग डेटाबेस में कोड भेज भी रहे होंगे। बात समझ आ रही है? डेटाबेस में कोड भेज भी रहे होंगे, ठीक है। चलो यार, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना, कोड एक्सेस करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस में क्या करना है वो मैंने आपको ना प्रैक्टिस में दिया हुआ है, तो ये ले लो। कोड सेटअप हो गया हमारा मोंगोडीबी का। ये आपको अपना मोंगोडीबी अकाउंट बनाना है, कनेक्ट करना बैकएंड ऐप के साथ में। फिर अच्छा, ये तो अभी नहीं आप कर सकते, ठीक है, ये रहने देना, बट इतना तो कर लो यार एटलीस्ट। कंपास इंस्टॉल कर लेना, वहां पे अपना URI को कनेक्ट करवा लेना, ठीक है। डन है, सॉलिड है। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय टू ऑल।